तबूक से हक़ल जाने का रास्ता एक बहुत ही खूबसूरत जगह से होता हुआ गुजरता है जिसका नाम है अलाकान। हेस्मा डेजर्ट का ये एरिया अपनी अलग ही शनाख्त रखता है। डेजर्ट की रेड सैंड और रेड माउंटेन्स जो ज़्यादातर बोल्डर्स की शेप में हैं, दुनिया में कहीं और शायद ही हों। इस अलाकान वाले रोड का करिश्मा और इसके नज़ारे ही अलग हैं। ये जगह मेन रोड से तो खूबसूरत लगती ही है, अगर आप इन वादियों में जाएं तो वहाँ के नज़ारे ही अलग होते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे तबूक 2023 ट्रिप का सेकंड डे है। कल रात हम लोग 9 बजे के बाद तबूक सिटी में अपने होटल पहुंचे थे, क्योंकि मगरिब हमें वादी दीसा के पास ही हो गई थी। और फिर तबूक दुबा रोड भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डेंजरस कर्व्स और ऊपर से हैवी ट्रैफिक, उस रोड पे स्पीड लिमिट भी काफ़ी वेरी करती है। इसलिए मुझे वादी दीसा से तबूक आने में तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया था। रात आराम करने के बाद हमने सुबह होटल में ही नाश्ता किया है और अब इस वक्त हक्कल के रास्ते में हैं। तबूक से हक्कल जाने का रास्ता एक बहुत ही खूबसूरत जगह से होता हुआ गुजरता है जिसका नाम है अलाकान। यूं तो पूरा तबूक रीजन ही बहुत खूबसूरत है, मगर हेस्मा डेजर्ट का ये एरिया अपनी अलग ही शनाख्त रखता है। डेजर्ट की रेड सैंड और रेड माउंटेन्स जो ज़्यादातर बोल्डर्स की शेप में हैं, दुनिया में कहीं और शायद ही हों। जब हम लोग तबूक हक्कल हाईवे पर आए थे तो स्टार्टिंग का सारा रास्ता फार्म्स वाला था। तकरीबन 60-70 किलोमीटर के बाद हक्कल के लिए हमें एक एग्ज़िट लेना होता है। उस एग्ज़िट के बाद मज़ीद 30 से 40 किलोमीटर के बाद हेस्मा डेजर्ट का ये वंडरलैंड स्टार्ट होता है, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये मेन अलाकान नहीं है, लेकिन अगर आप तबूक से हक्कल जा रहे हो तो मेन रोड के राइट साइड पे जो सारा एरिया है वो कलेक्टिवली अलाकान ही कहलाता है, और लेफ़्ट साइड वाला एरिया बजदा वाली साइड है। लेकिन यहाँ से बजदा जाने का कोई प्रॉपर रूट नहीं है। ऑफ रूट है जहाँ से बजदा जाया जा सकता है, लेकिन ये ऑफ रूट बहुत लंबा रास्ता होगा। इस अलाकान वाले रोड का करिश्मा और इसके नज़ारे ही अलग हैं। ये जगह मेन रोड से तो खूबसूरत लगती ही है, अगर आप इन वादियों में जाएं तो वहाँ के नज़ारे ही अलग होते हैं। सहराए हिस्मा चूँकि अरब रीजन के एंशियंट ट्रेड रूट पे वाक़ था, जहाँ एंशियंट टाइम्स से ही कारवान्स गुजरा करते थे, तो उन कारवान्स और ट्रैवलर्स ने इन पहाड़ों और सहरा में अपनी काफ़ी निशानियाँ छोड़ी हैं, जो हज़ारों साल बाद भी महफूज हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट पेट्रोग्लिफ्स और एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं।
मुझे अलकान में स्पेशली जो जगह एक्सप्लोर करनी थी वहाँ तो मैं नहीं जा सका, क्योंकि उन रॉक फॉर्मेशंस और कैनन्स तक जाने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की 4x4 कार होनी चाहिए। मेरी टक्सन यहाँ के हिसाब से थोड़ी वीक है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं कुछ मीटर्स से ज़्यादा ऑफ रोड ड्राइव नहीं कर सका, इसलिए वापस आ गया था। फैमिली के साथ मैं इस तरह के रिस्क नहीं ले सकता। बाय द वे, मैं अपनी टक्सन को यहाँ के हिसाब से वीक कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की सैंड बहुत ही सॉफ्ट और फाइन है। हालांकि कल मैंने अबू राका में मशरूम रॉक ऑफ रोड ड्राइव की थी और उसके बाद वादिया दीसा में भी ऑफ रोड ड्राइव बहुत आसानी से की थी। एनीवेज, जैसे मैंने पहले कहा था कि अलकान और बशता रॉक फॉर्मेशंस, पेट्रोग्लिफ्स और एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस का एक ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है, तो मैं एक ऐसी ही साइट पर पहुंच चुका हूं जहां बहुत ही यूनिक पेट्रोग्लिफ है। इस पेट्रोग्लिफ में एक आदमी अपने कैमल्स के कारवान्स को लेकर जा रहा है। मैंने अभी तक बहुत सारी रॉक आर्ट्स वाली साइट्स विजिट की हैं, लेकिन उनमें से किसी भी साइट पर इस तरह की पेट्रोग्लिफ्स नहीं देखे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग उन जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे जो मैंने प्लान की थी, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से हकल की तरफ ही जाएंगे। हकल में मुझे एटलीस्ट 2 लोकेशंस तो हर हाल में ही एक्सप्लोर करनी है, और अगर मौका मिला तो कुछ और भी एक्सप्लोर कर लेंगे। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सऊदी डेस्टिनेशंस को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे हकल के शिप रॉक या उस लोकेशन पर मुलाकात होगी जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ रेड सी क्रॉस करके आए थे। अगर वेदर अच्छा हुआ तो शायद हम रेड सी की दूसरी तरफ इजिप्शियन माउंटेन्स भी देख पाएं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।